माशाल्लाह से आज आप देख सकते हैं कि हरम शरीफ का बहुत ही खूबसूरत व्यू है और आवाम की तादाद ज़रा आप देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। इन बातों का लाजमी आपने ख्याल रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चूँकि जब भी आप हज या उम्रा पर आते हैं तो जब आप पहली मरतबा आते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब चूँकि हज का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे हाजी हज़रात जो है वो पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से हज पर आ रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत सी जो है मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये पुल है हरम शरीफ में, और ये पुल जो है ये गज़ा की तरफ जा रहा है। गज़ा वो जगह है जहाँ पर जिस जानिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी है और उस तरफ करके बस और गाड़ियों का अड्डा भी है, और बाहर मस्जिद जिन या मस्जिद शजरा की तरफ वो रास्ता जाता है। तो अभी हम जो है इस पुल के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ भी, और इस तरफ रश जो है वो आप देख सकते हैं क्या मनाजिर है। और ये देखें कुछ खजूरें तकसीम हो रही थी तो वो भी हमने ले ली। तो जब भी आप उम्रा पर आएँ या हज पर आएँ तो आपने इन बातों का लाजमी ख्याल रखना है कि एक तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो आपने एयरपोर्ट पर सिम लाजमी ले लेनी है, वहाँ से आपको मुनासिब प्राइस में मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको जगह मालूम ना हो और यहाँ के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सिम और मोबाइल ना होने की वजह से आपको सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आ सकती है, अगर आपका अपना कोई अजीज़ है रश में वो आपसे गुम हो गया तो उसके बाद आपको उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इस लिहाज से होगा कि ये काफ़ी वसी जगह है, तो आपको ढूंढते फिरते जो है वो काफ़ी तकलीफ़ होगी, मुशक्क़त होगी। तो बेहतर ये है कि आपके पास फ़ोन और सिम का होना ज़रूरी है। सिम आपको मिल जाएगी तकरीबन कुछ रियाल में, उसके अंदर कॉल पैकेज भी होता है, नेट पैकेज भी होता है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तकरीबन 2 हफ़्तों का पैकेज उसमें लाजमी होता है। तो ये आपने सबसे पहले लाजमी काम करना है, क्योंकि अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आपको अपने साथियों को ढूंढने में काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। नंबर 1 ये काम है। नंबर 2 ये है कि जब भी आप हरम शरीफ में आएँ तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो एहराम के कपड़े पहन कर आएँ। अगर आप उम्रे की नीयत से आ रहे हैं या हज की नीयत से, वो तो एक मुकम्मल प्रोसेस है, मुनासिक हैं, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन वैसे भी अगर आप चूँकि इन दिनों में बिलखुसूस रमज़ान में या हज के दिनों में बहुत सारी पाबंदियाँ लग जाती है, तो जो हज़रात ये चाहते हैं कि वो जाके तवाफ़ भी करें या अंदर काबा के पास बैठना चाहें, तो उनके पास जो है उनके जिस्म पर एहराम के 2 कपड़ों का होना लाजमी है, वरना उसके बगैर उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और एहराम पहनने की वजह से आपको, एहराम से मुराद ये है एहराम के ये 2 कपड़े, आपकी नीयत ना हो लेकिन ये 2 कपड़े अगर आपने पहने हुए हैं तो आपके लिए आसानी ये होगी कि आप को आसानी से अंदर जाने भी दिया जाएगा और आपको काफ़ी आसानी होगी, आपने जहन में रखनी है। उसके अलावा जो है एक तो इस वक्त जो हाजी हज़रात पाकिस्तान से जा रहे हैं उनके लिए एयरपोर्ट पर काफ़ी सारी मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं, तो ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो आपने साथ लाजमी लेके आनी है। जब भी आप हरम शरीफ में आएँ तो आपके पास एक शापर, एक तैला होना लाजमी है, क्योंकि उसमें आप अपने जूते वगैरह रखेंगे, और आपके पास जो बेल्ट होता है जो आप बांधते हैं जिसके अंदर आप अपना मोबाइल और पैसे वगैरह रखते हैं, तो वो भी आपके पास होना लाजमी है। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी और लाजिम होती हैं, इनका आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि जो फ़र्स्ट टाइम आते हैं उनको इन बातों का इल्म नहीं होता और काफ़ी मुश्किलात का फिर उनको जो है वो सामना करना पड़ता है। तो ये बातें जो है आपने लाजमी जहन में रखनी है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर मुश्किलात पेश आ रही हैं वो तो एक वज़न के हवाले से, कितना सामान लेके जाना है, जो आपके हाथ में बैग है या सामान है वो कितना होना चाहिए, और जो आप जहाज़ में सामान रखवाएंगे वो कितना होना चाहिए। तो उस हवाले से ये कहा गया है कि 7 किलो आप हाथ यानी हैंड कैरी लेके जा सकते हैं, और 20 किलो या 20-20 किलो करके 40 किलो की इजाज़त आपको जहाज़ में जो सामान रखा जाता है उसकी इजाज़त है। तो ये ख़बरें जो हैं इस वक्त चल रही हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी, और एयरपोर्ट वालों की जानिब से भी जो है यही जो है उन्होंने कहा है कि इतना जो है वज़न अलाउ है। इसके अलावा अगर आप इजाफ़ी लेके जाएंगे तो उस पर जो है ना वो उस हिसाब से चार्ज करेंगे, जो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है इजाफ़ी वज़न लेके जाने के लिए उनके अपने कुछ चार्जेस होते हैं वो भी अदा करने होते हैं। उसके अलावा यह है कि अगर आप बर वक्त एयरपोर्ट नहीं पहुँचते और आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है तो फिर आपको जुर्माना भी भरना होगा, और जुर्माना भी रखा गया है, और टिकट भी दोबारा से करना होगा। तो ये कुछ मसाइल जो हैं पेश आ रहे हैं, तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और एक अहम बात ये भी है कि यहाँ पे चूँकि रियाल में आपको हर चीज़ लेनी होती है, ख़रीदनी होती है, खानी होती है, तो आप पाकिस्तान से आते वक्त कुछ खाने की जो खुश्क चीज़ें हैं वो भी साथ ले आएँ, और मेडिसन अद्वियात भी लाजमी साथ लेकर आएँ,
کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا دوائیاں آپ کو کافی مہنگی ملیں گی، تو پھر آپ کو اگر خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں، موسم تبدیل ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ تو لہٰذا آپ یہ جو بخار کی یا زکام کی اس طرح کی کچھ جو اہم میڈیسن ہے، جو دوائیاں ہیں، وہ آپ لازمی ساتھ لے کر آئیں تاکہ آپ کو یہ مشکلات جو ہیں یہ پیش نہ آئیں۔ تو یہ آج کی کچھ چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، جو ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو جو ہے نا وہ حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ولاگ دیکھنے کے لیے چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔